हाय प्यारे बच्चों, पुनः एक बार स्वागत है अपने इस चैनल पे। आप देख सकते हैं आज संख्या पत्ती के बारे में बात करेंगे। तो सभी बच्चों के लिए संख्या पत्ती बड़ी ही इम्पोर्टेंट है। आप यदि संख्या पत्ती नहीं बनती है तो आप किसी भी क्लास में पढ़ रहे हो तो आपको क्या है, जो सवाल लगते हैं वहाँ बहुत ही परेशानी होती होगी, वो होती रहेगी यदि संख्या पत्ती नहीं बनेगी। ये 6 क्लास से 10 क्लास के सभी बच्चों के लिए, एक एक बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है। तो आपको क्या करना है, यदि संख्या पत्ती नहीं बनती है तो आपको क्या करना है, कोशिश करना है कि बननी ही चाहिए, चाहे जैसे कोशिश करके करो, बनाना है। तो आप देखें कि ये संख्या पत्ती में कुछ टॉपिक दिए गए हैं, आज इस पे बात करते हैं। तो संख्या पत्ती क्या होती है? संख्या पत्ती में कुछ टॉपिक देती है। यहाँ दिखा जो प्राकृत संख्या लिखा है, जो प्राकृत संख्या होती है, प्राकृत संख्या कहाँ से होती है? तो ये एक से शुरू होकर अनंत तक जाती है। कहाँ तक जाती है? अनंत तक जाती है। जैसे 1 2 3 4, ये कहाँ तक जाती है? अनंत तक जाती ही रहती है। लेकिन कहाँ से स्टार्ट होती है? ये 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है। इन्हें कहते हैं प्राकृत संख्या। क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। दूसरी आती है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या क्या होती हैं? जो संख्या 0 से शुरू होती है। को पूर्ण संख्याएं वो होती हैं जो क्या होती है, 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं, उन्हें क्या कहती हैं? पूर्ण संख्या कहती है। जैसे 0 1 2 3, और कहाँ तक जाती हैं? ये अनंत तक जाती हैं। कहाँ जाती हैं? अनंत तक जाती हैं। इसके बाद करते हैं पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं वो संख्या होती हैं जो क्या होती है, संख्या रेखा पे दर्शाई जा सकती हैं। इसके अलावा आप बात कर सकते हैं जैसे 0 1 2 3 4 5 हो गया, जो इनका जी क्या होती हैं, युज विलोम होती हैं। जो क्या होती हैं, इसका युज विलोम संख्या होती है, बेबी मानी जाती है। तो कहने के वाले इसमें जी जो माइनस की संख्या आती हैं वह 0 आता है, वह 1 2 3 4 जी प्लस की संख्या आती है। यानी माइनस की संख्या आती है, प्लस की संख्या आती है, साथ में क्या आता है? 0 आता है। कौन सी संख्या में? पूर्णांक संख्या। इसके बाद बात करते हैं चौथी संख्या है, जो ये बड़ी ही इम्पोर्टेंट संख्या है। तो आपको करना क्या है, आप पे जो बननी ही चाहिए, तो आप इसको अच्छे से देखना। परिमेय संख्या है। ये क्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या। परिमेय संख्या क्या है? ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिख सकते हैं, उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिख सकते हैं, उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 4/5। तो 4/5 क्या है? देखो बटे की है, जो ऊपर 4 है। कहने का मतलब जो p/q है, p क्या है? अंश है। ये एक भिन्न की तरीके का, p क्या है? एक अंश है, और q क्या है? हर है। तो ये देखें, यहाँ भी देखें, ये क्या है? 4 है। 4 क्या है जी? अंश है। जो 5 क्या है? हर है। मतलब जो बटे की फॉर्म होनी चाहिए। यदि बटे में आ रही है, यानी भिन्न में आ रही है, एक तरीके क्या है, भिन्न के रूप में आ रही है, तो उसे आप क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहेंगे। जैसे यहाँ 4 है, अब तुमको कुछ 4 के नीचे 2 बटे में है नहीं, तो उसकी पे भी बात करते हैं कि जिसके नीचे आप 1 लिख सकते हो। तो इसके नीचे देखो, 4 के नीचे अपन 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। तो क्या कहेंगे अपन? परिमेय संख्या कहेंगे। 4 भी एक परिमेय संख्या, 1 के बटे भी 1 लिख सकते हो, ये भी क्या? परिमेय संख्या। 0 भी क्या? परिमेय संख्या। और 36, √36 का होगा, ये क्या है? √36 का वर्गमूल आपको पता होगा कितना निकलता है? 6 निकलता है। √6 का वर्गमूल, वो √36 का वर्गमूल कितना निकलता है? 6 निकलता है। तो 6 के बटे क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं, इसलिए ये क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या हो जाएगी। तो ये नोट डला है, ये नोट बड़ा इंपॉर्टेंट है, नोट देखते हैं। अब ये नोट है, जिस संख्या के नीचे 1 लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो आप देखेंगे कि जैसे यहाँ भी लिखा था, ये 4 लिखा हुआ था, तो 4 के नीचे अपन 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 तो सभी के नीचे होता है। 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 का भाग लगाएंगे तो क्या आएगा? 4 का 4 ही आएगा। इस तरह 0 के नीचे भी बटे भी क्या लिख सकते हो? 1 लिख सकते हो, क्योंकि भाग लगाओगे फिर से क्या आएगा? 0 को 0 ही आएगा। 1 के बटे भी 1 लिख सकते हो, 1 का भाग लगाओ क्या आएगा? फिर से 1 का 1 ही आएगा। अब √36 की बात करते हैं, तो √36 का वर्गमूल कितना होता है? 6 होता है। तो इसके पीछे भी क्या लिख सकते हो? 1 लिख सकते हो। तो ये भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। क्या जी? परिमेय संख्या है। तो आपको अब समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं सेकंड नंबर पे तो अब बात करते हैं आप परिमेय संख्या के ऊपर बात करते हैं। तो आप परिमेय संख्या क्या होती हैं? अपरिमेय संख्या देखते हैं। अपरिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। मतलब ऐसी संख्याएं जिन्हें
ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे देख सकते हो पाई की वैल्यू होती है 22/7 होती है, लेकिन जब इसका एग्जैक्ट वैल्यू निकालते हैं तो इसमें 3.4 कुछ ऐसे लगभग मान आता रहता है। तो जो पाई की वैल्यू भी कै में आती है अपरिमेय संख्या में आती है। जो √2 की वैल्यू है ये भी कै में आती है अपरिमेय संख्या। √3 √5 ये क्या होते हैं, क्योंकि इनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलता है तो इसलिए ये क्या होते हैं अपरिमेय संख्या होती हैं। जब भी कोई ऐसे यदि बार बार रिपीटिंग वाले जो आता रहता है पॉइंट, तो यानी ये भी जो रिपीट वाले आते रहते हैं, बार वाले आते रहते हैं, तो ये क्या कहते हैं इस तरह की संख्या भी क्या होती हैं अपरिमेय संख्या होती हैं। तो आपको करना क्या है, ये √3 और √2 √5 ये पाई की वैल्यू क्या होती हैं अपरिमेय संख्या होती हैं। और जिसका अपन भाग लगाएं यानी भाग लगाएं तो वो संख्या क्या आती रहे, वही संख्या आती रहे, तो वो भी क्या होती है अपरिमेय संख्या होती है। अब बात करते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होती है, तो वास्तविक संख्याएं सभी परिमेय संख्या तथा सभी अपरिमेय संख्याओं को वास्तविक संख्या कहते हैं। मतलब जो क्या होती हैं सभी परिमेय संख्या होती हैं तथा सभी अपरिमेय संख्या होती हैं, फिर क्या होती हैं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1 2 3 ये क्या है परिमेय संख्या है, 0 भी परिमेय संख्या है, और √2 √3 और √5 ये क्या है अपरिमेय संख्या है। तो ये सारी संख्या क्या होती हैं क्या कहती हैं वास्तविक संख्या कहलाती हैं। तो वास्तविक संख्या वे होती हैं जो परिमेय संख्या सभी परिमेय संख्या व सभी अपरिमेय संख्या दोनों संख्या जो मिलती हैं वो कहलाती हैं वास्तविक संख्या कहलाती हैं। तो वास्तविक संख्या में क्या आती हैं अपरिमेय संख्या भी आती है और परिमेय संख्या भी आती हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे। इसके बाद देखते हैं 7वें नंबर पे जो लिखा है सम संख्या। सम संख्याएं वो होती हैं जैसे 2 4 6 10 ये क्या होती है सम संख्या होती हैं। मतलब एक छोड़ के एक संख्या कहलाती है सम संख्या कहलाती है। इस तरह देखते हैं विषम संख्याएं 1 3 5 7 8 7 9 इसके बाद आती रहेंगी जो संख्या वो भी क्या होंगी विषम संख्या होंगी। क्या होंगी विषम संख्या। तो एक छोड़ के क्या होती हैं विषम संख्या होती हैं। अब इसके बाद बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट और संख्याओं के बारे में बात करते हैं। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट संख्याएं हैं, ये पेपर की दृष्टि से बड़ी ही इम्पोर्टेंट संख्या है। ये आभास संख्याएं क्या होती हैं। आभास संख्या क्या होती है, तो ऐसी संख्याएं जो एक तथा संख्या स्वयं से विभाजित हो। ऐसी संख्याएं जो एक तथा